Hello students, welcome to our YouTube channel Physics by Chirag sir. So basically today we are going to discuss about estimation of error. In last lecture we have already discussed about types of errors कि errors क्या होते हैं. तो errors अगर आते हैं तो उनकी वैल्यू के प्रिसाइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रिसाइज वैल्यू भी हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया है. प्रिसाइज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें आपको एरर्स को एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एस्टिमेट करने के लिए हम जनरली चार मेथड्स को यूज करते हैं. पहला होता है उसका मीन फाइंड आउट करते हैं, देन हम फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव एरर. ओके, तो जनरली ये 4 पार्ट्स है और उसके आगे सिर्फ एक पार्ट और रहेगा, उसका नाम है परसेंटेज एरर. ओके, सो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें देखना पड़ेगा मीन वैल्यू. जैसे कि हमारे पास अगर रीडिंग्स होते हैं तो रीडिंग्स हमारे रहेंगे A1, A2, A3 अप टू En. ये जो है इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, कोई एरिया फाइंड आउट कर रहे हो या फिर आप कोई लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो, टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हो, तो हम उसको रीडिंग्स को A1, A2 एंड A3 के फॉर्म में हम लिखेंगे. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो रहेंगे En. इसके बाद इसका हमें मीन वैल्यू का निकालना है. सो मीन वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मीन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज. तो एवरेज के लिए आएगा, पहले इसका सम करेंगे, समेशन. अभी 11th स्टैंडर्ड में जनरली क्या होता है कि आपको समेशन आपको पता होना चाहिए. समेशन कैसे होता है, किसको समेशन, इसको एक सिंपलीफाइड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं समेशन. तो आपको समेशन लिखना है. समेशन जो स्टार्ट होता है, समेशन जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द I इज इक्वल्स टू 1 अप टू द वैल्यू ऑफ n. तो 1 से लेके ये वैल्यू जाएगा, 1 से जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा n तक, अप टू द वैल्यू n. और a की जगह पे आपको लिखना है a ऑफ I. अभी जो उसका एवरेज आएगा अपॉन n. तो ये आपका हो गया मीन वैल्यू. मीन वैल्यू से ही हमें एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एब्सोल्यूट एरर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर. सो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर के लिए आएगा, यहाँ पे हमें एक चीज करनी है. यहाँ पे अगर मैंने a मॉड के अंदर लेना है, सो अगर मैंने a मॉड के अंदर लिया A1, सो मुझे वैल्यू इसका मीनिंग मुझे मिलेगा यहाँ पे a मीन माइनस A1. मतलब जो भी एवरेज आप वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे a मीन से आपको A1 को माइनस करना है, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा A1. देन for what? A2. A mean minus A2. A absolute value, A mean minus A3. up to कहां तक जाएगा ये? n तक. so n तक अगर जाएगा तो इसके लिए आएगा A mean minus of An. ओके, तो सबको समझ में आया होगा. These are nothing but a value of absolute errors. अभी हमें थोड़ा बोर्ड रफ करना होगा. ओके, तो आप वीडियोस को प्रीवियस मोड पे जाके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. आगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर के बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर. हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया, तो एब्सोल्यूट एरर का हमें फिर से एक बार क्या करना है, एवरेज निकालना है. तो उसको हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. सो यहाँ पे आएगा डेल्टा ए मीन. सेम जैसे हमने एवरेज फाइंड आउट किया तो हमें फिर से एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे होगा समेशन ऑफ 1 2 3. सो आई का वैल्यू जो होगा वो होगा 1. आई का वैल्यू यहाँ पे है 1. सो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे 1 लिखना है. अगेन एन. देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एवरेज फाइंड आउट किया. यहाँ पे रीडिंग्स रहेंगे नंबर ऑफ, अगर आपको 5 रीडिंग्स है, 6 रीडिंग्स है तो 5 आएगा. एन की जगह पे 5 रीडिंग्स है तो एन की जगह पे आएगा टोटली 5. तो अप टू 1 2 3 4 और 5.
सेम यहाँ पे एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग कहते हैं मीन। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा पार्ट है, उसे कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में सिर्फ होता है रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट? डेल्टा ए मीन मींस मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ एरर, जो हमने पहले फाइंड आउट किया मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव, देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे भी रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। हमेशा रिलेटिव क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। सेम यहां पे भी अगर रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, एंड कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो डिवाइड। यहां पे देखो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा, रिलेट किया हमने, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, जो ए मीन हमने सबसे स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, और ये एब्सोल्यूट एरर का जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, तो वीडियो में प्रॉपरली आप देख लेना, कंफ्यूज मत होना, कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करो। ओके, इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मीनिंग क्या होता है? परसेंट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जो भी हमारी अभी तक वैल्यू आई है उसे सिर्फ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू है ना, उसको कहेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। ओके, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो इससे मिलेगा आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से आपको उसके आगे परसेंटेज का साइन लगाना है, ये भूलना नहीं है। ओके, तो बेसिक पार्ट हमने ये वीडियो में डिस्कस किया है। पहले तो हमने वैल्यू ए मीन फाइंड आउट किया, ए मीन के बाद हमने फाइंड आउट किया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मीन वैल्यू माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे कि मीन से E1 निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर फॉर 1 आएगा, 2 के लिए करेंगे तो सेम सेम मेथड आपको फॉलो करना है। देन नेक्स्ट थर्ड हमने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया। देन हमने फाइंड आउट किया रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। परसेंटेज एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर मतलब यही वैल्यू को क्या करना है आपको? 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल मींस वर्ड प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल का मीनिंग होता है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एस्टिमेशन ऑफ एरर। जैसे हमने अभी देखा जो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, तो उसके ऊपर एक सम देखेंगे। तो आपके सारे डाउट जो है वो उसमें क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। देखो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है, ओके, ड्रॉ कर लेते हैं साइड में एक छोटा सा स्फीयर, उसका एक रेडियस दिया हुआ। स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली इट्स वैल्यू। इसका मीनिंग होता है कि हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है? जैसे कि छर्रा, छर्रे को अगर आपको मेजर करना है तो उसको हर एक साइड से हमें मेजर करना पड़ेगा बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। ओके, नेक्स्ट है उसकी जो वैल्यूज रहेंगे। तो एक बार हमने अगर रेडियस मेजर किया तो उसकी वैल्यू है 5.63, तो इसको लिख देंगे R1। सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन डेटा। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो पहले गिवन डेटा मेंशन करो। तो पहला हमने रीडिंग क्या लिया हुआ है? रेडियस है, एक बार काउंट किया हमने, एक बार मेजर किया तो उसकी वैल्यू आई 5.63। देन सेकेंड हमने मेजर किया, 5.54 मीटर। थर्ड हमने घुमा के चेक किया तो उसकी वैल्यू आई है 5.44। फोर्थ वाला हमने मेजर किया, उसकी वैल्यू है 5.40 मीटर। इसकी वैल्यू आई है हमारी, फिफ्थ रीडिंग हमने अभी चेक किया तो उसकी रीडिंग आएगी 5.35 मीटर। ओके, सो हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज है। अभी 5 वैल्यूज के लिए हमने यहां तक गिवन डेटा निकाला हुआ है जैसे हमने रीड किया था। आगे देखो क्या किया, डिटरमाइन। डिटरमाइन मींस क्या होता है? हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द रेडियस। क्या करना है हमें? फाइंड आउट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। तो इसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा R
मीन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। देन होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट है, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा तो उसको लिखेंगे डेल्टा आर, डेल्टा आर मीन। देन रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन, और लास्ट में परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर में फाइंड आउट करना है। ओके, परसेंटेज में लिखना है। तो देखो अभी पूरा डेटा, पहले क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, तो वेरिएबल फॉर्म में आपको लेके आना है। वेरिएबल फॉर्म में आएगा तो वेरिएबल फॉर्म में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं तो इजी पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखो, जैसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो यहाँ पे आर मीन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर मीन को अगर हमें फाइंड आउट करेंगे, इसके रेडियस का एक एवरेज वैल्यू अगर हम लोग, एवरेज वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल। ओके, यहाँ पे समेशन किया हमने और उसके नीचे कितने टोटल हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं नंबर के फॉर्म में वो लिखना है। तो यहाँ पे 5 है तो इसके लिए मैंने डिवाइड बाय क्या किया, 5 किया। अभी एक हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यूज लिखेंगे, सारे रीडिंग्स हमने नंबर वाइज लिख लिए, फिर हमें डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो समेशन है, इसका टोटल आपको करना है। टोटल डायरेक्टली आप कर सकते हो डेसिमल पॉइंट्स, जैसे कि 3 4 3 है 4 4 3.4 7 7 प्लस 4 11 11 ये 0 हो गया, 11 एंड 5 16 तो 16 हुआ, 6 1 कैरी किया हमने, ये हो जाएगा 7 5 12 12 एंड 4 16 16 प्लस 4 20 एंड 23। 2 के बाद पॉइंट है तो सारे पॉइंट्स आएंगे, 2 कैरी होंगे यहाँ पे, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 25 एंड 2 27। तो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे, जो वैल्यू है वो मीटर में है। ओके, तो ये टोटल वैल्यू जो है उसको डिवाइड बाय हम 5 करेंगे। इसके बाद जो वैल्यू है 27.36 डिवाइड बाय 5, तो हमें क्या मिलेगा, अपना एवरेज वैल्यू। तो आर मीन is equals to 5 5 जा 25 पॉइंट। ओके, पॉइंट है, 2 कैरी होंगे यहाँ पे 23 तो 5 4 जा 20 36 हुआ, 5 7 जा 35। ओके, 5 7 इज द 25। देन इसके बाद क्या होगा, 1 होता, 1 के आगे 0 आ जाएगा 10 तो इंटू 5 इंटू 2 10 तो यहाँ पे आएगा मीटर। तो इसका मिनिमम रेडियस ऑफ द स्फीयर जो रहेगा वो रहेगा 5.472 मीटर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर हमें अभी फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जैसे हमने देखा था, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, यहाँ पे होता है a माइनस a1 माइनस a मीन, देन a2 माइनस a, आप लिख सकते हो a3 माइनस a मीन, a4 माइनस a मीन, a5 माइनस a मीन एंड अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीन। याद रखना, मीन वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब होता है आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो 5.63 फर्स्ट रीडिंग है आपका, उसमें से हमें 5.472 माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगेन 5.42 है, उसमें से ये वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी। सेम इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी आपको, a3 वैल्यू r3 5.472 प्लस 5.40, ओके, माइनस 5.472 और लास्ट है 5.35 माइनस 5.472। अभी इसके हमें वैल्यूज निकाल के उसको डिवाइड बाय क्या करना है, 5 करना है। ओके, अभी जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मॉड के अंदर लिखना है आपको। मॉड का मीनिंग ये होता है कि जनरली उसमें वैल्यू जो रहेगा, अगर निगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसको आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, वो प्लस हो जाएगी। ओके, सो देखो 5.63 माइनस 0, तो यहाँ पे 63 के आगे कुछ वैल्यू नहीं है तो उसको 0 कंसीडर आप कर सकते हो। आप वर्टिकल कैलकुलेशंस करना, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस जनरली और हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस में आपके मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए आपको वर्टिकल सॉल्व करना है। देखो हमने
ये जो वैल्यूज है इनको हमने कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप भी कैलकुलेट करो, आपके वैल्यूज भी करेक्ट आएंगे। ओके, सो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज को क्या करना है आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने के बाद अब इसको हम ये पांचों वैल्यू का हमें क्या करना है, पहले ऐड करना है। ओके, तो पहले हम ऐड कर लेंगे। अभी मैंने ये वैल्यूज को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.45। फिर इसको क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 0. अगेन यहाँ पे आएगा 0, 9 5 45, अगेन आएगा इसका 0, 20 हो जाएगा, 5 4 20। ओके, तो इसका आएगा मीटर की फॉर्म। तो यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट एरर आया, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन का जो आपका वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट 0.0904 मीटर। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट रिलेटिव एरर। थर्ड हमें फाइंड आउट करना था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन। ओके, सो डेल्टा आर मीन का हमने प्रीवियस जो था हमें उसमें हमने वैल्यू निकाला था, वो वैल्यू था 0.0904 और आर मीन का आपको वैल्यू है वो है 5.472। अभी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया, आप ये वैल्यू बाय यूजिंग लॉग बुक कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और अगर किसी को लॉग बुक के ऊपर अगर वीडियोस चाहिए, जो मैं बहुत बेसिक वे में लॉग बुक आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगर लॉग बुक के कैलकुलेशंस की वीडियोस चाहिए, आपको अगर सीखना है लॉग बुक, तो आप मेंशन कीजिए। ये मैंने जो फाइंड आउट किया है वो लॉग बुक यूज करके फाइंड आउट किया है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स हमें लॉग बुक दिए जाते हैं जो हमारे एकेडमिक्स एग्जाम में लॉग बुक होता है। सीबीएसई पैटर्न में लॉग बुक अलाउड नहीं है, बट जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें लॉग बुक भी अलाउड होता है। ओके, तो लॉग बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने लॉग बुक से कैलकुलेशंस किए हुए हैं और लॉग बुक के कैलकुलेशन से हमें पता चला इसका वैल्यू कितना है, दैट इज नथिंग बट 0.017। ओके, तो ये हमारा होता है रिलेटिव एरर। अभी देखिए रिलेटिव एरर, ये हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, तो ये जो है मेजरमेंट, इसमें सेम क्वांटिटी का रेशियो है। अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिट होगा और यहाँ पे यूनिट होगा, दोनों यूनिट मीटर मीटर के फॉर्म में कट हो जाएंगे। तो आपका जो वैल्यू आया है आर के फॉर्म में दैट इज नथिंग बट 0.017। अभी हमारा नेक्स्ट है, कभी भी वर्ड परसेंटेज आएगा तो वहां पे 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और हमने जैसे फॉर्मूला में देखा है तो ये होता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा आर मीन कितना है वैल्यू, डेल्टा आर मीन का कितना है, टोटल वैल्यू रेशियो का 0.017 इंटू 100। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो है। ओके बेटा, 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट होगा। ओके, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। डेसिमल पॉइंट जब राइट में शिफ्ट होता है तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पे आएगा 1.7%। यहाँ पर हमें अपना वैल्यू मिला फॉर द परसेंटेज एरर इज 1.7। ओके, तो हमने टोटल 5 वैल्यूज जो भी हमने आज डिस्कस किया हुआ है वो सारे वैल्यूज हमने न्यूमेरिकल के फॉर्म में फाइंड आउट किए। पहले हमने निकाला स्फीयर का मीन रेडियस, मीन रेडियस फाइंड आउट किया। मीन रेडियस का जो वैल्यू था वो था 5.472। फिर हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर का फॉर्म। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर जो था आर मीन जो आया हमारा 0.904। फिर हमने निकाला रिलेटिव एरर, दोनों को डिवाइड किया एंड लास्ट में हमने निकाला परसेंटेज एरर जिससे हम 100 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये स्फीयर का परसेंटेज एरर कितना आएगा रेडियस के लिए 1.7, तो आपको यहाँ पे वो लिखना होगा। तो परसेंटेज एरर इज 1.7%। ओके, थैंक यू।